नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है द लर्निंग गेटवे। इस वीडियो में ख़ास वीडियो में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जो कि इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है हर जगह कि ये कीटो डाइट है क्या। हम अक्सर लोगों के मुंह से सुनते हैं, डाइटिशियन के मुंह से सुनते हैं, डॉक्टरों के मुंह से सुनते हैं कि हमें कीटो डाइट लेना चाहिए। ये कीटो डाइट किन के लिए है? कीटो डाइट है वैसे मोटापा से ग्रस्त लोगों के लिए जिन्हें जिद्दी फैट नहीं छोड़ रही है, और वैसे लोग जो काफ़ी ज़्यादा फैट को गेन किए हुए हैं शरीर में, उन्हें डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप कीटोजेनिक फूड लें। तो ये कीटोजेनिक फूड जो हम लेते हैं तो उसी को कीटो डाइट बोलते हैं। तो ये कीटोजेनिक फूड है क्या, कीटोजेनिक डाइट है क्या, इसके बारे में मैं आज विस्तृत से चर्चा करने जा रहा हूँ। वास्तव में दोस्तों, जब हम अपने दैनिक जीवन में खाना को खाते हैं, अपने भोजन को करते हैं, तो उसमें 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट होता है और लगभग 25 से 30% प्रोटीन होता है और 15 से 20% वसा यानी फैट होता है। तो यही हमारा भोजन का आजकल का सामान्य संरचना है। इस भोजन को करते रहने से, लंबे समय तक करते रहने से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट जमा हो जाता है। अब क्यों होता है फैट जमा, इसको भी आप सुनिए। वास्तव में जब एनर्जी प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में पाचन क्रिया के फलस्वरूप वो ग्लूकोज बनाती है, तो ये ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में एक निश्चित मात्रा, कहा जाता है कि हमारे शरीर में जितना ब्लड है उस ब्लड में मात्र 1 चम्मच शुगर की मात्रा होनी चाहिए, यानी चीनी की मात्रा होनी चाहिए। लेकिन हम जब भोजन करते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, शकरकंद खाते हैं, इत्यादि जितने भी कार्बोहाइड्रेट की चीज़ हैं वो खाते हैं, तो हमारे शरीर में हद से ज़्यादा मात्रा में चीनी यानी ग्लूकोज बनना शुरू हो जाता है, और यह ग्लूकोज जो है कहीं ना कहीं हमारे शरीर में फैट के रूप में स्टोरेज होना शुरू हो जाता है और हमारे मोटापा को यह बढ़ाने लगता है। और यह जिद्दी फैट जल्दी हटने का शरीर से नाम नहीं लेता है। तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, थक हार कर कहते हैं भाई हमें इससे छुटकारा चाहिए, तो डॉक्टर बोलते हैं आप कीटो डाइट लीजिए। तो अब मैं बताता हूँ ये कीटो डाइट वास्तव में है क्या और यह कैसे हमारे शरीर पर काम करता है, तो इसके बारे में मैं बताऊँगा। लेकिन दोस्तों, आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए आप अंत तक देखें, तो आपको एक बहुत ही मज़ेदार जानकारी मिलने वाली है और ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है, क्योंकि इसमें हमारे स्वास्थ्य का बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है कि आखिर हम बीमार पड़ते क्यों हैं, डायबिटीज़ होता क्यों है, मोटापा होता क्यों है। सारी बीमारियों की जड़ मोटापा है। तो दोस्तों बने रहिएगा और अंत तक बने रहिएगा, मैं बताता हूँ। वास्तव में कीटोजेनिक डाइट उसे कहते हैं जब हम अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को हटा देते हैं और उसके जगह हम प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लेते हैं और उससे भी ज़्यादा मात्रा में हम फाइबर और फैट लेते हैं। तो फाइबर और फैट और प्रोटीन, इस तीनों का मिला जुला जो है एक संतुलन, बैलेंस्ड डाइट तैयार करता है डाइटिशियन। इसको कीटोजेनिक डाइट कहते हैं। वास्तव में अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको इतिहास बताऊंगा कि इसका इतिहास क्या है। इसका इतिहास 200 साल पुराना है, जब यूनान में मिर्गी के मरीजों को ये कीटो डाइट दिया जाता था। उस समय से ही ये कीटोजेनिक डाइट का आविष्कार शुरू हुआ और लोगों को, मिर्गी वाले रोगियों को दिया जाता है। आज भी डॉक्टर जो है मिर्गी के रोगियों के लिए इस तरह की डाइट को प्रिस्क्राइब करते हैं। वास्तव में कीटोजेनिक डाइट किन्हें लेना चाहिए, किन लोगों को लेना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ। जो लोग ओवरवेट हैं, जो बहुत ज़्यादा वजन है, जिनके शरीर में चर्बी जहाँ तहाँ बहुत ज़्यादा है उनको, और जिन्हें मिर्गी की बीमारी है उनको, और हार्ट डिजीज़ के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति मोटापा से ग्रस्त हैं तो उन्हें लेनी चाहिए। नहीं, किसी व्यक्ति के पास यदि ब्रेन की कोई समस्या है, मस्तिष्क का कोई रोग है, और किसी के चेहरे पे यदि बार बार पिंपल्स आते हैं तो उन्हें कीटोजेनिक डाइट दिया जाता है और इससे वो लाभ भी उनको काफ़ी मिलता है। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि हमारा शरीर एनर्जी कहाँ से लेता है, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट के बाद जो पचने के बाद ग्लूकोज बनता है, उससे हमारा शरीर एनर्जी लेता है। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट को हम हटा देंगे तो स्वाभाविक है हमारा शरीर एनर्जी लेना शुरू कर देगा फैट से, प्रोटीन से और फाइबर। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी तेज़ करते हैं। फाइबर जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज़ करते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में मसल्स के
जो है रेशियो को मेंटेन करके रखते हैं, ताकि हमारा शरीर काफ़ी इनर्जेटिक रहे। यदि देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हम वेट लॉस करने के चक्कर में कभी कभी लोगों से आपने सुना होगा कि उपवास किया जाना चाहिए। वास्तव में उपवास करना कोई सॉल्यूशन है नहीं। उपवास करने से हमारे शरीर में जो है एक कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। लेकिन जब हम ऐसा डाइट लें जो कि हमारे शरीर में कमजोरी को न आने दे, मांस और मसल्स को मेंटेन रखे, उसके अनुपात को सही रखे, तो वैसे डाइट के रूप में केटोजेनिक डाइट को जाना जाता है। इसके लाभ और हानि के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। लाभ के बारे में तो आप जान ही गए। मोटापे से ग्रस्त लोग हैं या मिर्गी से बीमार कोई व्यक्ति है, मस्तिष्क से कोई रोग रिलेटेड कोई रोगी है, या कोई किसी को पिंपल्स वगैरह, चर्म रोग वगैरह ज़्यादा है। वास्तव में क्या होता है कि हमारे शरीर में जब टॉक्सिन बढ़ता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाने से, शुगर ज़्यादा बनने से, जो उसका पाचन, शुगर का पाचन जो करता है, शुगर का जो पाचन करता है इंसुलिन एक सीमित मात्रा में हमारे शरीर से निकलता है। उसका एक कैपेसिटी है कि हमें कितना ग्लूकोज को पचाना है, मतलब कितना जो है शुगर को हमें मेंटेन रख सकते हैं शरीर में। लेकिन जब हद से ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेने लगते हैं तो यह कहीं ना कहीं जो है हमारे शरीर में ही टॉक्सिन बनकर स्किन के नीचे, परत के नीचे जाकर वो अपना जगह बना लेते हैं, जो टॉक्सिन के रूप में जमा होते हैं। तो देखते हैं हमें फोड़ा, फुंसी, कभी कभी पिंपल्स वगैरह, ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को कम से कम कार्बोहाइड्रेट तो बिल्कुल कम कर देने चाहिए, और फल की मात्रा, फ्रूट्स की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए, और प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लें, तो इसका सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा है। अब हम इसकी प्रक्रिया को समझते हैं कि यह शरीर में काम कैसे करता है, ये कीटो डाइट। जब हम बिना कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन को लेते हैं जिसमें प्रोटीन और वसा होती है, तो यह भोजन जो है हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करने के लिए वसा पर ये जो है उसको कन्वर्ट कर देती है कि आप एनर्जी वहाँ से लो। तो इस कंडीशन में लीवर में एक एंजाइम्स पैदा होते हैं जिसका नाम कीटोन है। वह कीटोन लीवर में पैदा होने से हमारे शरीर में एक अच्छा चेंजिंग आता है, एक सकारात्मक चेंजिंग आता है, जिससे कि मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, और हमारे शरीर में जो फैट बर्न होता है काफ़ी तेज़ी से होता है। और आपको दोस्तों जानकर आश्चर्य होगा कि यह नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन के लिए भी एक टॉनिक का काम करता है कीटोन। तो जब कोई अल्जाइमर्स या कोई पार्किंसंस या कोई इस तरह का रोगी, अल्जाइमर्स जिसको भूलने की बीमारी होती है, जिसका न्यूरॉन थोड़ा उसका एक्टिवनेस कम हो जाता है, तो वैसे लोगों के लिए जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भोजन में कम करते हैं तो उसका कीटोन्स बनना लीवर में शुरू होता है, जो ब्रेन के लिए हमारे बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और ब्रेन को बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है। ये सिर्फ हमारे शरीर के फैट कटर नहीं है, बल्कि हमारे ब्रेन बूस्टर भी है ये। इस प्रक्रिया में दोस्तों इंसुलिन का बोझ बिल्कुल कम हो जाता है। इंसुलिन पर जो बर्डन होता है वह बहुत कम हो जाता है, और जब इंसुलिन अपने आप को हल्का महसूस करता है कि उस पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन नहीं है, तो फिर वह ऐसे कोशिकाओं को डेवलप होने से रोकता है जो कैंसर को बढ़ने में सहायक होते हैं। वैसे कोशिकाओं को बढ़ने से वह रोक देता है। और दोस्तों यह देखा गया है कि कीटो डाइट्स में जो है कैंसर जैसे बीमारी में को बढ़ने से वाले जो कारक होते हैं, जो फैक्टर्स हैं, उसको कम कर देते हैं। अब दोस्तों इसके फ़ायदे के बारे में हम जान गए, इससे हम फ़ायदा उठा भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक बात आप जान लें, अति सर्वत्र वर्जेत कहा गया है, तो यह बात यहाँ भी लागू होती है। कीटो डाइट कितने समय के लिए लें? बहुत सारे डाइटिशियन आपको बताएंगे 1 महीने, 1.5 महीने। तो ऐसी आम धारणा है जो डाइटिशियन बताते हैं कि डॉक्टर विशेषज्ञ बताते हैं कि 1 महीने से ज़्यादा कीटो डाइट पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लगातार लीवर में कीटोन्स बनने से, लगातार जब कीटोन बनते हैं लीवर में, तो यह लंबे समय तक, चूँकि हमारे शरीर को वंचित कर देता है कार्बोहाइड्रेट से,
तो कार्बोहाइड्रेट से हमारा शरीर वंचित हुआ, दैट मीन्स कि ग्लूकोज से वंचित हुआ। तो ब्लड को कहीं ना कहीं ग्लूकोज की भी ज़रूरत होती है। उसकी कमी जो होती है ज़्यादा लंबे समय तक, इसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कभी कभी ज़्यादा इसको लेने पे, कीटो डाइट को बहुत लंबा समय लेने पे, यह हमारा किडनी फेल्योर भी हो सकता है, किडनी स्टोन वगैरह भी हो सकते हैं, लीवर फेल्योर हो सकता है। और इसके थोड़े समय का बहुत सकारात्मक प्रभाव है, लेकिन लंबे समय तक लेने से हर डॉक्टर इसको मना करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, इससे ज़्यादा समय, लंबे समय तक नहीं लेना है। इस डाइट पर हमें 1 महीना देख लेना है, 15 दिन करके देखें कीटो डाइट पर, फिर जाकर बीच में नॉर्मल फूड लें, फिर 15 दिन के लिए लें, 2, 4, 5 दिन के लिए नॉर्मल फूड पर आ जाएं, फिर जाकर 15 दिन के लिए कीटो डाइट लें। तो इस प्रकार से हमारा शरीर जो है बिल्कुल संतुलित रहता है, हर तरह के हार्मोन्स भी संतुलित रहते हैं, हर तरह के मेटाबॉलिज्म भी बिल्कुल अच्छे से काम करते हैं, और हमारे फैट को घटने में भी ये काफ़ी सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, आज आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की मेरे द्वारा कि कीटो डाइट है क्या, इसे कैसे भोजन में प्रयोग किया जाता है, किस तरह के भोजन को कीटो डाइट कहते हैं, इसके लेने से क्या क्या लाभ हैं, इसके लेने से क्या क्या हानि है, और इसे कितने समय तक लेना चाहिए। ये जितनी भी बातें मैंने बताई, ये सभी मैं अपनी खोज के माध्यम से, डॉक्टरों के राय, डॉक्टरों के सर्वेक्षण, डॉक्टरों के काफ़ी सारे इंटरव्यू को सुनकर मैंने अपनी बात रखी है आपके सामने। तो इसलिए दोस्तों, इस तरह का यूज़फुल वीडियो यदि आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस तरह की जानकारी मैं आगे भी देता रहूँगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।